अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर कियानी। आज हम आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का आम लाइफ में भी जिक्र है। आपने उसको गौर से देखना है। वो पॉइंट्स में हम याद, जैसे हम रूटीन है कि पॉइंट्स में चीज़ें याद कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बर्न, यानी कि जलना। और इसकी हम डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेशन में सबसे पहले बर्न की डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ डिफाइन एज when the skin is contact with, जब स्किन किसी भी चीज़ के साथ कांटेक्ट करती है, contact with something hot, it may be damage or death of the skin cells। मतलब किसी भी गर्म चीज़ के साथ हाथ टच किया, जिस बॉडी का कोई भी हिस्सा, तो वो उसकी वजह से उसके जो स्किन के सेल्स हैं, या तो उनकी डेथ होगी या डैमेज होगी। अब कोई भी हीट इंजरी जो होती है वो डिपेंड करती है, उसकी जो सिवियरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक तो इंटेंसिटी ऑफ हीट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। दूसरा, कितनी देर उसमें रहा, लेंथ ऑफ टाइम, कितनी देर के लिए रहा, और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, हीट की वो कितनी ज़्यादा हीट थी और कितनी देर के साथ टच रहा, जिसकी वजह से बर्न हुआ। तो फिर वो, या वो हीट है या कोई भी केमिकल है। डेफिनेशन दोबारा देखें कि व्हेन द स्किन कम इन कांटेक्ट विद समथिंग हॉट, इट मे डैमेज with death of cells of skin. The severity of injury depend upon the severity of injury depend upon the इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हीट, सिवियरिटी ऑफ इंजरी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ हीट, लेंथ ऑफ टाइम, और चाहे वो हीट से हो या किसी भी केमिकल से। अब हमने ये देखना है कि हीट की डिग्री कितनी है, कि इसको जो डिवीजन किया गया वो कितनी डिग्री है। तो इसकी 4 डिग्री हैं। नंबर 1, सुपरफिशियल रेडनेस। सुपरफिशियल रेडनेस क्या होता है? स्किन डैमेज ज़रूर होती है, लेकिन उसमें ब्लिस्टर्स यानी कि छाले नहीं पड़ते। दूसरी में देखें तो सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में पार्शियल थिकनेस से स्किन डैमेज होती है और इसमें ब्लिस्टर भी बन जाते हैं। जैसे बाइकर्स वगैरह या घर में ख़वातीन काम कर रही हों तो वो इसका शिकार होती हैं। उसके बाद नंबर 3 में है फुल थिकनेस। अब फुल थिकनेस में क्या है? स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन वाइट कलर की लेदरी सी हो जाती है, तो ये फुल थिकनेस में होगा। नंबर 4 डिग्री की बात करें, सेम एज 3 है, और जिसमें अब डैमेज जो है वो डीपर स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक जॉइंट्स, बोन्स एंड टेंडेंट्स। तो हमने ये कहा कि बर्न की डिग्री कितनी है? देयर आर 4 डिग्री ऑफ बर्न, 1 2 3 4 सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस, एंड फोर्थ इज द सेम एज 3rd, but damage the deeper structure like joint, bones, tendons, ligaments। अब हम आगे देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड केयर क्या होती है, फिर हम इंशाल्लाह हम आपको, अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जो फर्स्ट डिग्री है उसमें हम लोकल पेन किलर लगाते हैं फर्स्ट डिग्री में, और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर यूजली ये ठीक हो जाता है। उसके बाद सेकंड डिग्री में आते हैं, तो जिसमें ब्लिस्टर्स थे, तो हमें मे बी ब्लिस्टर को आप ट्रिम कर सकते हैं, ना करें, लेकिन ये है कि बॉडी के पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हैंड एंड फोर आर्म जो हैं, अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम इनको अलग करेंगे ताकि ये ज़्यादा स्टिफनेस से बच सकें। उसके बाद जब जो ज़ख़म होता है या ओपन एंड रफ सरफेस है उसको हमने साफ़ करना है। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है उसकी, और ये इसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी अप्लाई करते हैं, और ये यूजली 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड डिग्री जो फुल थिकनेस थी, उसमें जो डेड स्किन के सेल्स हैं या जो डेड स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे, और फिर ये होगा कि हमें मे भी स्किन की ग्राफ्टिंग करनी पड़े, मल्टीपल सर्जरीज हो सकती हैं, और हमें ये देखना है इसमें कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे।
और हमें इनको मसल्स के लिए टाइम लग सकता है रिकवरी में, और लेटर ऑन हमें थेरेपी और रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी हम आपको बताएंगे रूल ऑफ 9 बर्न परसेंटेज क्या होती है एडल्ट्स में। एक रफली एस्टीमेट है, हमें आइडिया हो जाता है कि कितने % बर्न है। रूल ऑफ 9 की बात कर रहे थे हम। रूल ऑफ 9 क्या है? रूल ऑफ 9 हेड एंड नेक, बेसिकली रूल ऑफ 9 को ये एक रफली असेसमेंट करने की परसेंटेज ऑफ बर्न है जो हमें जो इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट गाइड के लिए, ताकि हम पता चले, हम डिसीजन ले सकें कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, बर्न यूनिट में ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है। ये एक रफली एस्टीमेट है सरफेस एरिया ऑन एडल्ट दैट हैज़ बीन बर्न बाय द यूजिंग मल्टीपल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 सबसे पहले हेड एंड नेक 9%, हेड एंड नेक 9%, एंटीरियर थोरैक्स 18%, पोस्टीरियर थोरैक्स 18%, आर्म्स ईच आर्म 9%, तो दोनों बाजू हो जाएंगे तो 18%। उसके बाद लेग, ईच लेग 18% और दोनों लेग्स 36%, पेरिनियम एरिया 1%। अब मैं ये डायग्राम बना के आपको शो भी कर रहा हूँ, इस डायग्राम को ज़रा आप डिटेल से देख सकते हैं ताकि आपको ये एरिया समझ आ जाए कि जो हम ये बात कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो इसमें लेग्स जो हैं ये 18% और जो पेरिनियम एरिया है ये 1% आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर तो बॉडी 20 to 25% बर्न है तो उसमें आईवी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 30 and 40% तक है तो उसको विदाउट मेडिकल टेंशन वो ख़तरे की अलामत भी समझा जा सकता है, अगर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिलेगी तो। इन एडल्ट्स रूल ऑफ 9 इज़ यूज्ड एज अ रफ इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी परसेंट सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको बर्न का टॉपिक समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बर्न का टॉपिक समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।